अब तक हमने देखा कि प्रदीप जी विद्युत शाही को सबके सामने इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जो शैली के आने वाले ट्रेनर थे। और वहीं राशि और ऋषभ राशि के पास्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसमें वो अपनी मदर के साथ हुई प्रेगनेंसी की घटना के बारे में ज़िक्र करती है, जहाँ पे साफ साफ पता चल रहा था कि वो प्रेगनेंसी और बच्चे वाले टॉपिक को लेकर कितना ज़्यादा घबरा गई है। ऋषभ उसे ज़्यादा फोर्स नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने उस बात को वहीं पे ख़त्म कर दिया। उन दोनों ने अभी भी बात ख़त्म नहीं की थी, पर दोनों जानते भी थे कि राशि थोड़ा रेस्ट करना चाहती है, तो किसी ने उस टॉपिक को दोबारा उठाया नहीं। राशि अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि थोड़ी देर बाद कोई दरवाज़ा नॉक करता है। कौन? सर, नीचे खाना लग गया है। ठीक है, चलो हम आते हैं। राशि, लेट्स गो। दोनों नीचे जाते हैं तो शैली को छोड़ के सब डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए होते हैं। शैली कहाँ है? उसने कहा उसे भूख नहीं है। सर, अगर वो मेरी वजह से नहीं खा रही हैं देन आई एम रियली सॉरी। सुनैना जी उसे रोकते हुए कहती हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है मिस्टर शाही। इसे बस हमने कुछ ज़्यादा ही बिगाड़ दिया है और कुछ नहीं। भूख लगेगी तो खुद ही आ जाएगी और कोई इसमें कुछ नहीं बोलेगा। सुनैना जी भी थी तो आर्मी से ही, तो जब भी वो स्ट्रिक्ट होती तब वो उनके चेहरे और ऑरे से पता चल जाता था। राशि जल्दी से शैली को मैसेज करती है, मम्मी जी बहुत गुस्से में लग रही है, नीचे आओ। शैली जो ऊपर थी उसे ये मैसेज मिला तो जल्दी से खुद को ठीक करके नीचे खाने आ जाती है। आ जा मेरा बच्चा, खाने पे गुस्सा थोड़ी ना करते हैं। जी पापा। इस बीच सुनैना जी उसे रुक रुक के घूर के देख रही थी। खाना खा के वो सीधा कमरे में गई और विद्युत भी थोड़ी देर बाद वहाँ से चला गया, लेकिन इतना तो ज़रूर था कि आज उसे मज़ा बहुत आया। वहीं राशि अभी भी कमरे में आके अपनी माँ के साथ हुए हादसे को सोच रही थी। उसका प्रेगनेंसी को लेकर डर बढ़ता जा रहा था। क्या हुआ? फिर से आप पुरानी बातें सोच रही हैं? मैं क्या करूं, आप बताइए ना। ऐसा लगता है जैसे मेरे अंदर हिम्मत नहीं है बच्चे के बारे में सोचने की। आपको पता है उस हादसे के बाद मेरे नाना जी 8 साल तक कोमा में रहे और फिर ऐसे ही हमें छोड़ के चले गए। उन 8 सालों में नानी ने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा, हमेशा उनका ख्याल रखा। और इधर मम्मी को जब होश आया तो उन्हें बहुत बड़ा सदमा लगा। सदमा ऐसा था कि कुछ दिनों तक तो उन्हें अपने होश ही नहीं थे और उसी वजह से एक दिन वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई। पापा उन्हें हॉस्पिटल लेके गए। डॉक्टर ने कहा मम्मी को पार्शियल मेमोरी लॉस हुआ है। वो हमारे छोटे बेबी को, नाना जी के एक्सीडेंट को, सबको भूल गई थी। वो उस साल पहुंच गई थी जब वो सबसे ज़्यादा खुश रहती थी। डॉक्टर ने कहा था उनका माइंड खुशियाँ ढूंढ रहा है, शायद इस वजह से वो अपना सैड पार्ट भूल गई हैं। मम्मी की उस हालत में मैंने पापा को रातों में छुप के रोते देखा है उन्हें एक एक मुश्किल का पल काटते हुए। फिर 1 साल बाद मम्मी को धीरे धीरे सब खुद याद आने लगा। डॉक्टर ने उनकी मेमोरी की मेडिसिन बंद नहीं की थी। फिर जब उन्हें सब याद आया तो ना जाने कितने दिन वो फिर से डिप्रेशन मूड में चली गई थी। अगर पापा का प्यार, सपोर्ट, हिम्मत, पेशेंस मम्मी के साथ नहीं होता तो वो शायद अपने सदमे से बाहर नहीं आ पाती। अब मम्मी सब कुछ जानती हैं, भूली नहीं है कुछ, पर कहीं ना कहीं अपने औलाद को खोने का दुख उनके मन में है ही। ऋषभ, मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहती, अगर मेरे साथ भी। राशि, सोच समझ के बोला करिए। मम्मी के साथ जो हुआ वो एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। उसे होने से हम नहीं रोक पाए क्योंकि वो होना था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अब टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है और आप टेंशन मत लो। आपकी मर्ज़ी के बिना हम ये कदम नहीं उठाएंगे। फिर उसके लिए बेशक मुझे ज़िंदगी भर बिन औलाद के ही रहना पड़े। बच्चे की चाह में मैं आपको नहीं खो सकता, जो ऑलरेडी मेरे साथ है, मेरे पास है। आप बाकी सब भूल जाओ और चलो सो जाते हैं, काफ़ी देर हो गई है। बहुत मुश्किलों से ऋषभ ने उसे तो सुला दिया, लेकिन उसका मन शांत नहीं हो रहा था। राशि का डर अब उसके मन में भी बैठ गया था। अगली सुबह फ़ोन आया कि ऋषभ को अर्जेंटली अफ़गानिस्तान में हो रहे आतंकी हमलों में कंट्री को बचाने के लिए इंडिया से एक टीम लेकर जानी है और अफ़गानिस्तान के फेवर में लड़ना है। राशि को डर था कि इसकी वजह से कहीं उसके घाव ना फिर से इन्फेक्ट हो जाएं, लेकिन एक सोल्जर को अपनी ड्यूटी करने से तो वो नहीं रोक सकती थी ना।
ऋषभ ने उसे पहले समझा दिया था कि जब तक वो वहाँ रहेगा तब तक पर्सनली उससे बात नहीं कर पाएगा, लेकिन उसके पापा को सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी क्योंकि वो उनके हेड थे। उनके वहाँ से जाने के बाद सुनैना जी और प्रदीप जी भी एक मिलिट्री कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए भूटान गए। घर में सिर्फ वो और शैली थे। शैली अक्सर मंडे से फ्राइडे अपने बेस कैंप में ही रहा करती थी, इसलिए राशि ने फैसला किया जब तक सब आ नहीं जाते हैं तब तक वो अपने मायके चली जाएगी। वहाँ आके उसे बहुत अच्छा लगा और काफ़ी टाइम से वो अपने पेरेंट्स के पास भी नहीं आई थी, तो आ गई एंजॉय करने। डिनर करने के बाद सब साथ बैठ के न्यूज़ देख रहे थे, जिसमें अफ़गानिस्तान में चल रहे वॉर की न्यूज़ आ रही थी। गुड न्यूज़ थी कि कोई भी इंडियन सोल्जर इंजर्ड नहीं हुआ था। राशि की माँ उससे कहती है, बेटा शादी को इतना टाइम हो गया तो आगे का कुछ सोचा है या नहीं? क्या सोचना है मम्मी, पीजी कंप्लीट करनी है फिर जॉब करना है। पागल, मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ। तो फिर? मेरा मतलब है मुझे नानी कब बनाएगी? राशि काफ़ी शांत थी ये सुन के। उसने कुछ कहा नहीं और चुपचाप कुछ सोचने लगी। क्या सोच रही है? आप सब जान के मुझसे ये एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हो? आपको पता है मुझसे ये नहीं होगा। राशि मेरी बात समझो बेटा, प्लीज़ मम्मी, मुझे इस पर कुछ डिस्कशन नहीं करना है। मैं सोने जा रही हूँ, गुड नाइट। राशि के वहाँ से जाने के बाद उसकी माँ रोने लगती है। मेरी वजह से ही ऐसे रिएक्ट कर रही है। आपकी कोई गलती नहीं है राशि की माँ, उसने किसी ने जानबूझ के कुछ नहीं किया है। अभी बस हमें राशि को समझाना होगा कि ऐसे ज़िद छोड़ दे और आप पे मुझे पूरा भरोसा है, आप उसे समझा दोगे। थैंक यू मेरा कांस्टेंट सपोर्ट बने रहने के लिए। अगली सुबह राशि जल्दी उठ जाती है, लेकिन कैसे अपने पेरेंट्स को फेस करे उसे समझ नहीं आ रहा था। उसे रियलाइज़ हुआ वो कल काफ़ी रूड थी, लेकिन इस पर डिस्कशन करने की हालत में वो नहीं थी। जब 11 बजे तक भी राशि नीचे नहीं आई तो उसकी माँ खाना कमरे में ही ले आई। क्या हुआ, अब हमारे साथ खाना भी नहीं खाना? इतना गुस्सा? आपको पता है मम्मी मैं गुस्सा नहीं हूँ, आई एम जस्ट इरिटेटेड, नथिंग एल्स। अच्छा ठीक है, ये खा लो और चलो मेरे साथ। तुम्हारी बुआ जी की बेटी है ना श्रेया, उससे बेबी गर्ल हुई है। जब तुम यहाँ नहीं थी तभी श्रेया ने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट करी कि तुम्हें लेकर आऊँ। तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया मम्मी, मैं दीदी से कितने टाइम से नहीं मिली हूँ। इसलिए तो कह रही हूँ, रेडी हो जाओ, 1 घंटे में निकलते हैं। ओके। 1 घंटे बाद सब श्रेया के घर के लिए निकल जाते हैं। सब एक दूसरे के गले मिलते हैं, बात करते हैं और बहुत खुश होते हैं। श्रेया राशि को अपने साथ अंदर कमरे में खींच के ले जाती है जहाँ उसकी बेबी गर्ल सो रही थी। वाह दीदी, ये तो बहुत क्यूट है, क्या नाम है इसका? मिशा। बहुत प्यारा नाम है। तो इसे उठाई ही नहीं क्या? नहीं, अभी सो रही है ना, और आपको तो पता है ना सब ऑलरेडी। आई कांट हेल्प माई सेल्फ इन दिस। राशि, इतना सोचना बंद कर। थिंग्स आर नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। मन पे हाथ रख और सोच, क्या सच में चीज़ें इतनी मुश्किल हैं जितनी तूने बना दी हैं? इनफैक्ट इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल जर्नी। इतने लोग हैं जिन्हें एक्सपीरियंस करने का मौका नहीं मिलता। बट इट्स फाइन, आई विल नॉट फोर्स यू। थोड़ा टाइम ले, अभी तेरी न्यू शादी है तो कोई जल्दबाजी भी नहीं है, तो अपने आप समझ जाएगी। थैंक यू दीदी, बट प्लीज़ आप मम्मी को कहिए ना इस पर मुझसे बात ना करे। ओके, मैं मामी को समझा दूँगी। नाउ लेट्स गो। दिन ऐसे ही बीतते जाते हैं और ऋषभ को वहाँ से गए हुए 20 दिन से ज़्यादा हो चुके होते हैं। राशि भी अपने ससुराल वापस आ गई थी। कोई वहाँ उसे किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देता था। दूसरी तरफ समीक्षा और प्रतीक अपनी अपनी फैमिलीज़ को एक दूसरे से मिलवा चुके थे, जिसमें बहुत झगड़े हुए, डिसएग्रीमेंट हुए, लेकिन उन दोनों के प्यार ने सबको मना लिया। प्रतीक चाहता था उनकी जल्द से जल्द शादी हो जाए, क्योंकि फिर समीक्षा और राशि को अपने एग्ज़ाम्स की वजह से वापस भी जाना था। इस बीच सारे त्यौहार आए और चले गए, और राशि अपनी पहली दिवाली भी ऋषभ के साथ नहीं सेलिब्रेट कर पाई, क्योंकि वो यहाँ नहीं था। समीक्षा ने आज राशि को अपनी सगाई के डिस्कशन के लिए अपने घर बुलाया था।
दोनों मिलकर डिसाइड कर रहे थे थीम क्या होगा, डेकोर क्या होगा, वेन्यू क्या रखेंगे, ड्रेसेस वो कौन से कलर की लेगी। और इस सब की वजह से फाइनली राशि थोड़ा सा अच्छा भी फील कर रही थी, क्योंकि घर पे रहती थी तो उसे ऋषभ की याद आती थी। समीक्षा, मुझे लगता है पिंक एंड ब्लू थीम तो सब जगह होती है, तो क्यों ना हम ब्लैक एंड वाइट करें। जितने भी बॉयज़ टीम होगी वो ब्लैक एंड गर्ल्स टीम वाइट। बट तेरा और प्रतीक चीचू का कलर कॉम्बिनेशन सबसे डिफरेंट होगा। आई थिंक यू बोथ शुड गो फॉर पीच और बेज कलर। तुझ पे वैसे भी ये कलर बहुत सूट करते हैं। आई लाइक योर आइडिया। चलो ठीक है, डेकोरेटर से बात करके अपना आइडिया बता देते हैं। टाइम बहुत कम है और सब जल्दी जल्दी करना होगा। कल शॉपिंग पे चलते हैं तो तू फ्री रहना, मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए। डोंट वरी, चलेंगे कल। और आंटी को भी बोलेंगे ना वो साथ चले। नहीं यार, मम्मी को प्रतीक के मॉम के साथ जाने वाली है। दे हैव अ ग्रेट बॉन्डिंग। बस दोनों पापा के बीच में थोड़ा बहुत कलेश होता रहता है। ओके ओके, कल मिलेंगे। अब ये देखना है कि क्या ऋषभ वापस अपने दोस्त की सगाई अटेंड करने आएगा। क्या राशि अपने मन के डर से बाहर निकल पाएगी। क्या वो ऋषभ के साथ लाइफ का एक नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए रेडी होगी। सारे सवालों के जवाब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए हमारी स्टोरी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट में। टाटा बाय बाय।